हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला है, पुरुष है, कॉलेज स्टूडेंट है, आप सभी के लिए वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी उम्र 60 साल हो गई है या फिर जिनकी उम्र 60 साल होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो खास करके मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कानून की जानकारी नहीं रखते हैं और उन्हें ये लगता है कि कानून सिर्फ और सिर्फ वकीलों के लिए जरूरी है, किसी क्रिमिनल्स के जरूरी है, अपराधियों के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी युवा वर्ग हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जिसको जानकर के जो युवा वर्ग हैं वो भी सावधान हो जाए, वो भी इस बात को समझें। और जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, 60 साल से अधिक हो गई है, 70 हो गई है, 75 हो गई है, आप सभी के लिए वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में क्या आदेश दिया, सीनियर सिटीजन के लिए क्या ऐसी बात कह दी जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, वो आज मैं सारी चीजें इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो भी व्यक्ति हमारे देश में जिनकी भी उम्र 60 साल हो गई है उन्हें हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, यानी कि वरिष्ठ नागरिक। और जो महिलाएं जिनकी उम्र 58 साल हो गई हैं उन्हें भी हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। महिला के लिए उम्र सीमा जो है वो 58 यानी 58 साल है और पुरुष के लिए ये उम्र जो है वो 60 साल है। अब हमारे देश में जो सीनियर सिटीजन की संख्या है वो काफी मात्रा में है, बहुत अधिक ऐसे व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़ा समूह है जो सीनियर सिटीजन का है। लेकिन दोस्तों, कई बार सीनियर सिटीजन के साथ जो है बहुत गलत हो जाता है, बहुत सारी तकलीफें उन्हें झेलनी पड़ती हैं। एक तो उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के बाद हमारा शरीर जो है पहले की तरह काम नहीं करने लगता है, और दूसरी तरफ जो हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार में भी जो है बुजुर्ग व्यक्तियों की उपेक्षा जो है वो होने लगती है। तो ऐसा कौन सा कानून है जो आप सभी को सुरक्षा प्रदान कर सकता है? दोस्तों, हमारे देश में एक कानून है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जो महिलाएं गांव में रहती हैं, जो पुरुष गांव में रहते हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, इस कानून के बारे में वो उन्हें जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वो कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये स्पेशली एक कानून है जो सिर्फ और सिर्फ जो है बुजुर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि 498A जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना, कई बार इसका मिसयूज भी हुआ। लेकिन सीनियर सिटीजन जिस तरह से महिलाओं के लिए स्पेशल कानून बना, उसी तरह से जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए एक स्पेशल कानून है जो खास तौर पे जो है सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में आज लगातार वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। वृद्धाश्रम किनके लिए खोला गया था? वृद्धाश्रम उन व्यक्तियों के लिए खोला गया था जिनका परिवार में कोई नहीं है, जो बेघर हैं, जिनका कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है, वैसे व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम जो है वो खोला गया था। लेकिन आज हमारे देश में सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट वृद्धाश्रम भी लगातार खुल रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो सीनियर सिटीजन जो हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, दूसरी तरफ जो है हमारे समाज में नैतिक पतन भी हुआ है। लोग जो है माता पिता को सिर्फ और सिर्फ जो है उनसे संपत्ति, उनसे पैसे लेने की फिराक में रहते हैं और बाद में अपने माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए जो वृद्धाश्रम बनाए गए हैं उनमें रख दिया जाता है। अगर सरकारी में नहीं रखा गया तो उनके लिए प्राइवेट जो कुछ संस्थाएं हैं जो उन्होंने प्राइवेट वृद्धाश्रम खोले हैं वहां पे उन्हें डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें गलती किसकी है? दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो गलती जो मैं कर सकता हूं, बता सकता हूं, वो गलती है हमारे परिवार में जो युवा वर्ग हैं उनकी गलती है। और दूसरी गलती वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी है, उनकी भी गलती है। अब आप कहेंगे कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी क्या गलती है? दोस्तों, कानून को नहीं जानना ही एक गलती है।
आप अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, ये भी एक गलती है। अब आपके लिए सरकार ने एक स्पेशल कानून बना दिया है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, और उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं जानकारी के अभाव में। तो ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की कमी है। दोस्तों, मैंने बहुत पहले एक बुक में कुछ लाइनें पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं। यानी वृद्धाश्रम कभी आप जाएं तो वहां आप देखेंगे कि जो वहां व्यक्ति हैं वो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, बिल्कुल भोले होते हैं। तो दोस्तों, आप सीधे बने, भोले रहें, अच्छे व्यक्ति बने, लेकिन आप अपने अधिकारों को भी जानें, क्योंकि वो आपके अधिकार हैं। अगर आपके अधिकारों को कोई आपको देने से मना करता है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आप लगातार प्रताड़ित होते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पर संपत्ति को लेकर के माता पिता या फिर पिता पुत्र में विवाद चलते हैं और इसको लेकर के कई सारे मुकदमे भी चलते हैं। कई बार जो युवा वर्ग हैं उनको लगता है कि पिता के नाम से कोई संपत्ति है तो वो संपत्ति जो है वो हमारी भी है। तो जितने भी युवा वर्ग हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर प्रॉपर्टी आपके पिता ने अपने पैसे से खरीदा है, अपने पैसे से कोई फ्लैट लिया है, अपने पैसे से कोई जो है आपके गांव में जो है वो जमीन खरीदी है, तो उसके मालिक सिर्फ और सिर्फ आपके पिता हैं, चूंकि आपके पिता ने उस संपत्ति को खरीदा है। अगर आपकी माता जॉब करती थी, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर रही थी या फिर कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी और आपकी माता ने संपत्ति खरीदी है, तो उस संपत्ति के मालिक जो है, उस संपत्ति का जो पूरा हक है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मां का है। उसमें बेटा या बेटी का कोई राइट नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है। ये सभी व्यक्ति इस बात को समझें और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं आप भी इस बात को समझें। कई बार आपको घर से निकाल दिया जाता है और वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है और आप चुपचाप रोते रोते वृद्धाश्रम चले जाते हैं, तो ये भी गलत है। आपको ये बातें समझनी होंगी, जाननी होंगी कि ये जो संपत्ति है, जिस संपत्ति को मैंने अपने पैसे से खरीदा, आज उसी संपत्ति से हमें बेघर कर दिया जा रहा है, उसी फ्लैट से हमें बेघर कर दिया जा रहा है। तो ये क्या है? तो ये आपके अधिकारों का हनन है और ये कानून है। कानून मैं आपको बता रहा हूं, ये नियम है कि उस संपत्ति के सिर्फ और सिर्फ मालिक आप हैं, ना आपका बेटा उसमें मालिक है, ना फिर आपकी बेटी उसमें मालिक है, कोई मालिक नहीं, ना आपकी बहू मालिक है। जो बहू आकर के आपको कह रही कि सास ससुर को घर से निकालो तभी मैं जो है वो रहूंगी इस घर में। तो आप सभी क्या करें, इस कानून को पढ़ें, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। अब मैं आपको बता दूं कि ये सीनियर सिटीजन एक्ट जो है 2007 जो है, इसी को लेकर के 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में जो है एक बहुत बड़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है एक आदेश आया है। उसमें जो विवाद क्या था, यहां पर भी संपत्ति का विवाद था। संपत्ति विवाद किसमें था? मां और बेटे में। मां और बेटे में संपत्ति का विवाद क्यों हुआ? क्योंकि बेटे ने कहा कि मुझे जो है आपकी सारी संपत्ति चाहिए, मेरे नाम से संपत्ति जो है वो हो जाए, चूंकि आपकी उम्र हो चुकी है, आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, आपकी उम्र 60 साल हो गई है, तो आप ये संपत्ति जो है वो हमें दे दें। दोस्तों, इस तरह की बातें जो है कई बार कोर्ट में आते हैं। कई सारे व्यक्ति ये बातें आकर के कहते हैं कि हमारी पत्नी कह रही है कि जो माता पिता हैं वो तो बूढ़े हो चुके हैं, तो वो अब कुछ कर नहीं पाएंगे, तो संपत्ति तो हमारी हो गई, तो क्यों ना संपत्ति हमारे नाम हो जाए। तो इसको लेकर के वो माता पिता पर जो है वो दबाव बनाते हैं। बहू जो है अपने सास ससुर के ऊपर दबाव बनाती है कि ये संपत्ति जो है आप हमारे नाम कर दो। तो ये जो मामला था, तो इस मामले में जो मां थी वो एक जागरूक महिला थी और समझदार महिला थी, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके जो एडवोकेट थे वो बहुत ही जानकार और अग्रसोची थे, यानी भविष्य को देख सकते थे कि क्या संभावनाएं जो है वो हो सकती हैं। दोस्तों, हमारे देश में जो अधिवक्ता समाज है वो उनकी जो लाइबिलिटी बनती है कि आपको कानून के बारे में जानकारी दे दे और भविष्य में इसके क्या इफेक्ट और क्या साइड इफेक्ट हो, इनके बारे में आपको बता दे। भले ही आप उनकी बात को सुने या ना सुने, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक एडवोकेट जो है वो भविष्य में आपके केस की क्या स्थिति हो सकती है उसके बारे में आपको जरूर बताते हैं। अब बात करते हैं कि इस केस में क्या हुआ। मां ने ये लिखा, एक गिफ्ट डीड बनवाया अपने बच्चे के नाम से, अपने बेटे के नाम से एक गिफ्ट डीड बनवाया। और गिफ्ट डीड में क्या बातें लिखी?
गिफ्ट डीड में उन्होंने ये बातें लिखवाई कि मेरा बेटा जो है मेरी जो है उम्र के अंत तक, यानी कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक मेरा बेटा मेरा भरण पोषण करेगा और मेरी जरूरत की हर चीज को मुहैया कराएगा। अब एक वृद्ध व्यक्ति, एक सीनियर सिटीजन जो होता है, व्यक्ति होता है, वो कौन सी चीज की डिमांड कर सकता है? उसकी डिमांड ये हो सकती है कि उसे टाइम पे खाना मिले, उसे टाइम से जो है वो डॉक्टर की सुविधा मिले, उसे समय पे दवाइयां मिल जाए, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था हो जाए, उन्हें शांतिपूर्वक जो है रहने के लिए कमरा मिल जाए। इससे अधिक कोई भी सीनियर सिटीजन जो है वो डिमांड नहीं करता है। वो कभी नहीं कहता है कि मैं अमेरिका, पेरिस वगैरह वगैरह शहर जो है वो घूमने चले जाऊं। तो इस तरह की डिमांड नहीं होती। तो जो मौलिक जरूरतें हैं, भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा, इतनी सभी चीजों के लिए जो है वो मेरा बेटा जो है मेरी सभी आवश्यकताओं को, जो भी मेरी रेगुलर जो है मेरी जरूरतें हैं उनको वो पूरा करेगा। तो जो है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इन जरूरतों को वो पूरा नहीं करता है तो ये जो गिफ्ट डीड है उसे रद्द कर दिया जाएगा, यानी शून्य जो है वो कर दिया जाएगा और इस संपत्ति को मैं पुनः वापस लेने की अधिकारी बन जाऊंगी। ये लाइनें जो है माता ने जो है गिफ्ट डीड में, यानी कि उपहार डीड में ये बातें लिखवा दी। दोस्तों, परिस्थिति ऐसी आई कि बेटे ने जो है अपनी माँ की केयर नहीं की, उनका जो है जो भी जरूरतें, जो उनकी जरूरत थी उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। इसको लेकर के वो महिला जो है वो कोर्ट चली गई और कोर्ट में उसे सिविल कोर्ट में न्याय नहीं मिला। फिर वहां से वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में भी जो है उनके बेटे के पक्ष में जो है वो आ गया, जजमेंट आ गई। तो उस जजमेंट को लेकर के, हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के वो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहां पर पहुंच करके हाई कोर्ट के आदेश को वो पलट देती है। और किस कानून के तहत पलटती है? तो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत। तो ये कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन 23, और इस कानून का ये जो नियम है, माता ने जो ये नियम लिखवाए अपने उपहार डीड में, वो इसी सेक्शन के तहत लिखा है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के सेक्शन 23 के तहत। सेक्शन 23 में इस तरह की जो है वो नियम को बताया गया है कि अगर जो भी माता हो या पिता हो, अगर संपत्ति को अपने बेटे को ट्रांसफर कर रही हैं, बेटी को ट्रांसफर कर रही हैं और बेटा और बेटी उसका केयर नहीं करते हैं, उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, उन्हें जरूरत की चीजें नहीं देते हैं, तो जो भी गिफ्ट डीड बना करके माता पिता ने अपने बच्चों को दिया है वो उसे वापस लेने का अधिकारी बन जाता है और जो आपका गिफ्ट डीड है वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। दोस्तों, इन बातों को जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है और ये कोई बहुत पुराना जजमेंट नहीं है, 2025 का जजमेंट है। और ये किसके लिए है? आप इसे गूगल में कैसे सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं गूगल में आप इसे आसानी से लेकर के। तो ये नाम है उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित 2025। आप गूगल में जैसे ही इसे लिखेंगे पूरे केस की डिटेल्स जो है वो आपके सामने आ जाएगी। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में इस जजमेंट को आप ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से हों, तो इन कानून को जानना, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं हमारे देश में, उन सभी को जानना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने घर से भगा दिया तो आप घर से रोते रोते वृद्धाश्रम चले गए, आपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। अगर आप वृद्धाश्रम जा रहे हैं, आप कानून का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरे सीनियर सिटीजन को भी कमजोर कर रहे हैं। और अगर एक सीनियर सिटीजन हाथ खड़ा करता है, एक सीनियर सिटीजन अगर विरोध करता है, तो वो समाज में क्रांति लाने का काम करता है। लोग जो है इस बात से डरते हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ये कानून आपके लिए स्पेशली बनाया गया है चूंकि आप सीनियर सिटीजन एक्ट में हैं। अगर कोई व्यक्ति हो जिसकी उम्र 50 साल हो और वो कहे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत मुझे जो है केस फाइल करना है, तो उसका केस फाइल नहीं होगा। उसका केस जो है इस सेक्शन के तहत जो है वो नहीं चलेगा। आपका सेक्शन 2007 जो है सीनियर सिटीजन एक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ जो वृद्ध व्यक्ति हो चुके हैं, जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, जिस महिला की उम्र 58 साल हो गई है, बस वही लोग जो है इसका लाभ ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अपने बेटा, अपनी बहू या फिर अपनी बेटी से डरे नहीं और वृद्धाश्रम नहीं जाएं। अपने हक की लड़ाई आप लड़ें। आपको अपने हक की लड़ाई के लिए जो है आवाज उठानी होगी। कई लोग कहते हैं कि कोर्ट में बहुत लंबा समय लगता है।
दोस्तों आप जो है कोर्ट में लंबा समय लगता है, तो आप इस बात को जाने कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत अगर आप पिटीशन डालेंगे तो आपके केस को जो है वो तेजी से सुना जाएगा। आप इसका प्रयोग करके देखें, प्रयोग नहीं होने के कारण जो है इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बेटे नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार जहां पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके पोता पोती हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप अपने पोता पोती से भी मेंटेनेंस लेने के जो है आपको हक है, आपको अधिकार है कि आप अपने जो है पोता पोती से जो है वो आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। आपका यह अधिकार है, आप इसे जो है आपके पोता और पोती इससे मना नहीं कर सकते हैं। कई बार मैंने सीनियर सिटीजन को सुना है कि जो भी कोर्ट आते हैं तो वो हमेशा अपने बेटों की बात करते हैं कि जो हमारे बेटे हैं वो देखते नहीं हैं, कुछ भी जो है वो हमारा जो है ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, हमें मेडिसिन नहीं दिलवा रहे हैं। जब उनको नोटिस जाता है कोर्ट से तो पता चलता है कि बेटे की तो आय बिल्कुल है ही नहीं, वो तो कहीं मजदूरी कर रहा है, बिल्कुल साधारण है, गरीब है। वहीं बेटी जो है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है, लेकिन लोग बेटी से मेंटेनेंस जो है वो नहीं मांगते। उन्हें लगता है कि नहीं, शादी होने के बाद बेटी से मेंटेनेंस हम नहीं ले सकते हैं। तो मैं आप सभी सीनियर सिटीजन को ये बात बता दूं कि अगर आपके बेटे योग्य नहीं है, आपके बेटे आपका ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो आप अपनी बेटी से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं, क्योंकि आपके बाद आपकी संपत्ति में आपके बेटा और बेटी जो हैं वो बराबर के हकदार होते हैं। तो जब संपत्ति में आप हकदार बराबर के हैं तो फिर मेंटेनेंस देने में बेटा ही मेंटेनेंस देगा और बेटी से मेंटेनेंस नहीं लिया जाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो आप सभी को इन बातों को जानना है, समझना है और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत जो है सेक्शन 23 को जरूर आप लोग पढ़ें। और अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को देख करके आप समझें, और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप अपने नजदीक के जो भी एडवोकेट हैं, जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं, उस राज्य के अपने नजदीक के एडवोकेट से बात करें कि हमारे घर में हमें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और अगर आपके साथ मारपीट होती है, कई बार कोर्ट में ऐसी महिलाएं भी आती हैं, ऐसे पुरुष भी आते हैं जो ये कहते हैं कि उनके पोता पोती उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उन्हें गलत दवाइयां दी जा रही हैं, जो डॉक्टर ने जो दवाएं लिखी हैं उनके अलावा कोई दूसरी दवा उन्हें खिला दी जाती है दबाव दे करके। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे गलत तरह की मेडिसिन दी जा रही है, तो आप जो है इसकी लिखित शिकायत जो है तुरंत आपको अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए, या फिर आपको पुलिस को कॉल करके ये सभी बातें बतानी चाहिए और आपको जागरूक बनना पड़ेगा, तभी आपका अधिकार आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करते रहेंगे कि कानून में कुछ नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको किसी भी तरह का बेनिफिट जो है वो नहीं होगा। आपके बेटा, अक्सर लोग जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं उन्हें लगता है कि हमारे बेटा और बेटी जो है बहुत बड़े महारथी हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट में कई ऐसे महारथी आते और जाते हैं। तो इसलिए अपने बेटा और बेटी को बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं समझें और खुद को बहुत कमजोर भी नहीं समझें। अपनी बहू से डरे नहीं, अगर आप डरेंगे तो कभी अपने अधिकारों को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, आप सभी प्रताड़ित नहीं हो। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध जो है आप आवाज उठाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।